तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जाट मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में श्रीलंका का एक जंगल दिखाया जाता है जहां आर्मी की निगरानी में बहुत सारे मजदूर खुदाई का काम कर रहे हैं। इसी बीच राणा तुंगा को दिखाया जाता है जो अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तभी इसे जमीन के अंदर से एक बड़ा सा बक्सा मिलता है जिसे खोलने पर ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि पूरा बक्सा गोल्ड से भरा हुआ था। इन सभी के अंदर लालच आ जाती है। तभी राणा तुंगा का दोस्त बोलता है कि बाहर आर्मी के लोग हैं। फिर राणा तुंगा कहता है कि सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना है या कुछ बड़ा करना है। जिसके बाद राणा तुंगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्मी के लोगों पर अटैक करके जान से मारने लगता है और जैसे तैसे करके राणा तुंगा उस गोल्ड से भरे बक्सा को अपने साथ लेकर जंगल से निकल जाता है। इसके अगले सीन में राणा तुंगा समुद्र के रास्ते से इंडिया आता है पर रास्ते में पुलिस इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में इन चारों से पूछताछ किया जाता है। इसी बीच राणा तुंगा और इसके साथ वाले कुछ गोल्ड पुलिस को ऑफर करते हैं जिसके बाद गोल्ड के लालच में पुलिस इन सभी को छोड़ देती है और इन्हें इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। इसके अगले सीन में प्रेसिडेंट को एक लेटर मिलता है। दरअसल ये लेटर आंध्र प्रदेश के मोटूपल्ली गांव से एक छोटी लड़की ने लिखा है जिसमें वह बताती है कि उसके गांव पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। जिसके बाद प्रेसिडेंट सीबीआई के हेड सत्यमूर्ति को बोलती है कि आप अपने टीम के साथ मोटूपल्ली जाएंगे और वहां क्या हुआ है उसका रिपोर्ट मुझे देंगे। इसके बाद मोटूपल्ली गांव को दिखाया जाता है जहां बहुत सारा डेड बॉडी दिखाई देता है। लेडीज पुलिस आकर गांव वालों से पूछती है कि ये सब किसने किया पर कोई जवाब नहीं देता है। पर थोड़ी देर बाद एक बच्चा तेज आवाज में बोलता है कि राणा तुंगा। जिसके बाद ये लेडीज पुलिस राणा तुंगा के घर पहुंचती है उसे अरेस्ट करने के लिए। पर राणा तुंगा के आदमी इन सभी को बंदी बना लेते हैं और इन सभी के साथ गलत बिहेवियर किया जाता है। इसके अगले सीन में सनी देओल की एंट्री होती है। यह एक ट्रेन से ट्रैकिंग जगह पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाती है। ये बाहर आकर रेलवे स्टाफ से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। जिस पर रेलवे स्टाफ बोलता है कि आंध्र प्रदेश। जिसके बाद सनी देओल पूछते हैं कि ये ट्रेन रुक क्यों गई। जिसके बाद स्टाफ बताता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है और ये सिंगल रूट है इसलिए लाइन क्लियर होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। इसके बाद ये पास के एक ढाबे में जाते हैं। उसी वक्त कुछ गुंडे वहां आते हैं और सनी देओल के हाथों से इडली की थाली गिरा देते हैं। जिसके बाद सनी पाजी उससे बोलते हैं कि मैं इडली खा रहा था, तुमने मेरा थाली गिरा दिया, तो सॉरी बोलना तो बनता है। पर ये सभी सॉरी बोलने से मना करते हैं। जिसके बाद सनी पाजी इन गुंडों की बहुत पिटाई करते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि हम राम सुब्बा रेड्डी के आदमी हैं। फिर सनी पाजी बोलते हैं कि अच्छा तो वो बोलेगा सॉरी। इसके अगले सीन में सनी देओल राम सुब्बा रेड्डी और उसके आदमियों की खूब पिटाई करते हैं। जिसके बाद सुब्बा रेड्डी बोलता है कि मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद सनी पाजी सुब्बा रेड्डी को लेकर उसके भाई के पास पहुंचते हैं। फिर से एक धमाकेदार एक्शन सीन चलता है और सुब्बा रेड्डी का भाई भी मार खाने के बाद फाइनली राणा तुंगा का नाम लेता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि राणा तुंगा गोल्ड का स्मगलिंग करने के बाद ये एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल बन चुका है। इसके अगले सीन में सनी पाजी राणा तुंगा के घर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग लेडीज पुलिस को अभी भी बंदी बनाकर रखे हैं। सनी देओल राणा तुंगा से बोलते हैं कि तुम्हारे आदमी ने गलती की है और सॉरी भी नहीं बोला, तो मुझे सॉरी बोलो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद राणा तुंगा सॉरी बोल देता है। सनी पाजी जैसे ही घर से निकलने वाले होते हैं तो उनकी नजर लेडीज पुलिस की ड्रेस पर पड़ती है। जिसके बाद ये समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ भी गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और सभी लेडीज पुलिस को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में राणा तुंगा के आदमी इन सभी पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में एक लेडी पुलिस मारी जाती है। दूसरी तरफ लोकल मिनिस्टर की मीटिंग एक बिजनेसमैन से होती है जिसमें वह बोलता है कि आंध्र प्रदेश के एरिया में बहुत अधिक मात्रा में थोरियम है जो मुझे चाहिए। इसके लिए जो पैसा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। मिनिस्टर लालच में आ जाता है लेकिन वह बोलता है कि वह जगह खाली नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोलता है कि राणा तुंगा इस काम को कर सकता है। जिसके बाद मिनिस्टर राणा तुंगा से मिलकर बताता है कि अगर तुम 30 गाँवों को खाली करा दो तो तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। राणा तुंगा इस डील को डन कर देता है। इसके अगले सीन में राणा तुंगा गांव वालों को बोलता है कि तुम सब इस पेपर पर साइन करो और 100 साल जियो। लेकिन गांव के कुछ लड़के बोलते हैं कि हम पेपर पर साइन नहीं करेंगे और हम गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी राणा तुंगा इन्हें बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद लगभग सभी लोग गाँव को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग राणा तुंगा का डट कर सामना कर रहे होते हैं। फिर कहानी वहीं से शुरू होती है जब छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था। दरअसल गाँव वाले अपने जमीन को वापस लाने के लिए इस बच्ची से लेटर लिखवाते हैं और प्रेसिडेंट को कुरियर कर देते हैं। इसके अगले सीन में जब ये सभी अपने घर लौट रहे होते हैं तभी अचानक से राणा तुंगा के आदमी इन सभी को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं और राणा तुंगा इन सभी का सर धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ जानने के बाद सनी देओल राणा तुंगा को खत्म करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन में जाकर राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये सभी सनी पाजी पर अटैक करके इन्हें बंदी बना लेते हैं और पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा के भाई के पास कॉल करता है। जिसके बाद राणा तुंगा के आदमी पुलिस स्टेशन में
आ जाते हैं। लेकिन फिर से एक एक्शन सीन चलता है जिसमें सनी पाजी इन सभी को मार मार कर फांसी के फंदे से लटका देते हैं। इसके अगले सीन में राणा तुंगा पुलिस स्टेशन में आता है और ये नजारा देखकर चौंक जाता है। इसके अगले सीन में सत्यमूर्ति के पास सीबीआई ऑफिस से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि राणा तुंगा कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है बल्कि ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ लेडी पुलिस सनी पाजी से बोलती है कि सर मोटूपली चलते हैं। सनी पाजी बोलते हैं कि जंग आप लोगों ने शुरू किया है और खत्म मैं करूंगा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीबीआई सत्यमूर्ति इंडियन आर्मी के हेड के पास कॉल करके बताते हैं कि मुझे एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना है, इसलिए मुझे स्पेशल फोर्स चाहिए। लेकिन आर्मी ऑफिसर बोलते हैं कि आपके लोकेशन पर एक ऑफिसर है जो अकेला ही काफी है इस मिशन के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि सनी पाजी है। और यहाँ पता चलता है कि सनी देओल पहले आर्मी ऑफिसर थे। इसके अगले सीन में राणा तुंगा गाँव वालों को बंदी बनाकर इन पर गोलियों की बारिश करने लगता है। तभी सनी पाजी की एंट्री होती है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है और राणा तुंगा को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और सभी गाँव वालों को इंसाफ मिल जाता है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।